नाती नातिन है, और रहने का हिसाब क्या है कि अम्मा बाबा अलग रहते हैं, बड़ा पुत्र दूसरी जगह रहता है और छोटा पुत्र दूसरी जगह रहता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत बड़ा पैसे वाला कोई बाप है, उस बाप ने अपने बेटे के नाम केस कर दिया कोर्ट में जाकर। जज ने पूछा कि आप तो बहुत पैसे वाले हैं, ये केस बेटे के नाम क्यों? क्या है केस में? कि मुझे मेरा बेटा हर महीने पैसे देगा, मैंने उसकी बालकपन में परवरिश की है तो वो बुढ़ापे में मेरी परवरिश, मुझे हर महीने पैसे देगा। सम्मन भेज दिया गया पुत्र के लिए। पुत्र आया कोर्ट में, पुत्र सामने खड़ा था तो बाप भी सामने खड़ा है। बाप ने कहा कि इस पुत्र से कहिए जज साहब कि हर महीने मुझे 100 रुपए मेरे घर आकर के दे। किसी नौकर से नहीं भिजवाएगा, मनी ऑर्डर नहीं करेगा, ये खुद आएगा मुझे पैसे देने के लिए और विलंब नहीं करेगा, देर नहीं करेगा। जज साहब ने आदेश लिख दिया और उस बेटे से कहा तुम्हें खुद आना पड़ेगा, 100 रुपए देने पड़ेंगे। बेटे ने जी स्वीकार है। अदालत का समय पूरा हुआ, वो बाबा रह गए थे, वो पिता रह गए थे। जज ने पूछा कि एक बात बताओ, तुम पर पैसा ही कोई कमी है? कोई कमी है? फिर 100 रुपए महीने? बाप ने कहा आज 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में मैंने अपने पुत्र को यहां अदालत में कटघरे में सामने खड़ा हुआ देखा है। 2.5 साल हो गया जज साहब, इसीलिए मैंने 100 रुपए की हर महीने की गुजारिश की है कि कम से कम ये मेरे पास 100 रुपए लेकर के आएगा तो मैं इसके चेहरे को तो देख पाऊंगा, मैं इसके चेहरे को तो देख पाऊंगा। मुझे सालों गुजर जाती है, मेरे पुत्र को मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं। जज साहब बोले अगर तुम ये बात मुझे पहले बता देते, ये तुम्हारा ध्यान नहीं रखता, केयर नहीं करता, तो तुम्हारी अवहेलना करने के जुर्म में मैं से सजा दे देता। जब जज ने इस प्रकार कहा कि मैं से सजा दे देता, तो पिता ने कहा मैं यही तो नहीं चाहता। कावड़ियों की कावड़ें आ रही हैं। डीजे लग रहे हैं, बड़े बड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं और भोले के जो भक्त हैं कांवर लेकर के मस्ती में झूमते हुए चल रहे हैं। आनंद चल रहा है। आज बड़ा पर्व है श्रावण का, और बड़े पर यहां मंदिर पर भी डाका बड़ा आई, बड़ा सुंदर, बड़ा आनंद रहा। हमने तो बड़ी वीडियो बनवाई। आज धर्म प्रेमियों, छोटा सा परिवार होने के बावजूद भी एक दूसरे से मिलन नहीं है। बड़े भाई को छोटा भाई नहीं सुहाता, छोटे भाई को बड़ा भाई नहीं सुहाता, दोनों भाइयों को बाप नहीं सुहाता। और कभी कभी बाप से मिलन हो जाए तो दोनों भाई कह देते हैं तुमने हमारे लिए किया ही किया है। एक बाप उन बच्चों को जब बड़ा करता है, कितनी परेशानी में। मुझे एक शब्द याद आता है। एक बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटा खड़ा था, बेटा था 18-19 साल का, और 18-19 साल के बच्चे को संभालना बहुत जरूरी है। उस बेटे से कहा बाप ने, तेरे लिए सुबह 4 बजे जगता हूं, काम पड़ जाता हूं, तेरे लिए कितनी मेहनत करता हूं, पसीना बहाता हूं, तेरे लिए मैं अपने फटे कपड़े पहनता हूं, तेरी खातिर मैंने 3 महीने से जूते नहीं बनवाए अपने, मैंने तेरी खातिर ये किया, तेरी खातिर ये किया। बेटा सामने खड़ा था, बेटे ने एक ही शब्द कहा। इतनी देर से बाप कह रहा था और उस बेटे ने एक ही शब्द कहा, तो
अब वो इतना कह करके बेटा तो चला गया। वो जो बाप खड़ा था उस बाप ने कुर्सी पकड़ ली, बैठ गया और रोने लगा। अंदर से पत्नी आई, अपने पति को रोता हुआ देख करके, क्यों क्यों रो रहे हो, क्या बात है? उसने तो ही तो कहा है आप मेहनत करते हो, बेटे के लिए करते हो। तो उसने कहा अपनी पत्नी से, सुनो आज इतने संसाधन है, आज मोटरसाइकिल मेरे पास है, आज कार मेरे पास है, आज मैं कहीं 4 बजे भी जाता हूं तो गाड़ी से जाता हूं, आज मैं कहीं बाहर जाता हूं तो कार से जाता हूं, आज सारी व्यवस्थाएं हैं, मोबाइल है, आज हर व्यवस्था पैसे से हो रही है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आज से पहले जब मैं 19 साल का था, मेरे बाप के पास कार नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, मोबाइल नहीं था, इतना पैसा भी नहीं था। और एक दिन मेरे बाप ने भी मुझसे यही शब्द कहे थे, यही बातें कही थी कि मैं तेरे लिए 4 बजे जगता हूं, तेरे लिए इतनी मेहनत करता हूं, तेरे लिए अपने कपड़े भूल जाता हूं। और मैंने भी अपने बाप से यही शब्द कहा था। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे बाप पर क्या बीती होगी उस समय। उस समय मेरे बाप ने, आज मैं जो महसूस कर रहा हूं, मेरे पास तो सब संसाधन है ना, और उस समय मेरे बाप पर क्या संसाधन रहा होगा, मेरे बाप ने कैसा महसूस किया होगा। छोटी सी उम्र में हम धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, 10-12 साल के, 15 साल के, 20 साल के, बाप पागल लगता है, ये तो पागल खिलाता रहे। और 20 साल का युवक बड़ा होकर के जब बाप बनता है ना, समझता है कि हाँ पापा ठीक थे। जब बाप बनता है ना, मेरी चर्चा यहां भागवत जी में चल रही है। अगस्त मुनि ने कहा अगर बीच हो जाएगा भोजन का तो पानी पी लूंगा। माता जानकी कहती है 4 दिन हो गए अभी बीच नहीं हुआ। 7 दिनों तक लगातार भोजन करते रहे। माता जानकी तो राम की शरण में पहुंच गई। राम जी से बोली प्रभु अब तो संभालो बागडोर को, मैं इस ब्राह्मण का भोजन नहीं कर पाऊंगी, मैं तो असमर्थ हूं, मैं इस ब्राह्मण का भोजन नहीं बना पाऊंगी, मैं इसे नहीं खिला पाऊंगी, मैं इसका पेट नहीं भर पाऊंगी। राम जी बोले क्यों, क्या हुआ कि जितना था सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। राम जी ने कहा कुछ तो बता होगा, कहा एक पूरी बची है। राम जी ने कहा उस पूरी में एक तुलसी दल पर राम लिखो और पूरी के अंदर सरकाओ और दे दो। तुलसी के पत्ते पर राम लिखा गया और राम पूरी में अंदर रख कर दे दिया। एक ही पूरी है, हाँ प्रभु पूरी हाँ ले आओ, बना तो है ही नहीं वहां। और जैसे ही तुलसी के दल वाली पूरी जैसे ही पेट में गई, वैसे ही राम पेट में चला गया। और जैसे ही राम पेट में गया, पेट भर गया। इस दुनिया से कभी किसी का पेट नहीं भरा। इस दुनिया से किसी पर यहां सौरभ विहार कॉलोनी में 5 प्लॉट हो और उससे यह कहा जाए कि चांदनी चौक के बिल्कुल बराबर में जो लाल किला है, लाल किले के बराबर में 500 मीटर वर्ग मीटर के आसपास जगह मिलती है। यहां तो 500 वर्ग मीटर जगह बिक रही है और वो भी 20,000 के रेट में। क्या लोगे तो मना कर देगा 20,000 के रेट में। संपत्ति कितनी मिल जाए, धन कितना ही मिल जाए, 1 लाख रुपया महीना तनख्वाह आ रही है और इसके बावजूद भी यही है कि नहीं बढ़नी चाहिए, कम पड़ जाते हैं, बढ़नी चाहिए। जो 10, 20, 50 मिले, 7 हो 1000 न लाख मगेगी। कोटि अरब्य खरब्य असंख्य, पृथ्वी पति हो न की चाह जगेगी। ये स्वर्ग पाताल को
राज्य मिले बाढ़े तृष्णा अत्याग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना खल तेरी तो भूख कबू न भरेगी। तेरी तो भूख कबू न भरेगी। आज धर्म प्रेमियों, अगस्त मुनि का पेट भरा, जल मांगा, आप पानी लाओ। राम जी बोले पानी की जुगाड़ अब नहीं होगी। पानी को समरसेबल थोड़ी लग रही है, कुएं का पानी था, बावड़ी का पानी था। पहले कुएं बावड़ी थे ना। सरयू नदी अयोध्या के किनारे बह रही थी और उतने पानी से जुगाड़ ही नहीं बनता। ये अगस्त मुनि ऐसे ब्राह्मण है कि संपूर्ण समुद्र को अपनी अंजलि में रख करके पी गए। अब बताइए, जो संपूर्ण समुद्र को अंजलि में रखकर पी जाए, ये नदी वगैरह क्या बेचती है? सोचो। कन्हैया, राम जी बोले जब हम कन्हैया बन करके आएंगे ना, तब पानी की व्यवस्था करेंगे। अभी कुल्ला करो, आचमन करो, अभी तो बस समाधि लगाओ। अगस्त मुनि समाधि लगाने चले गए और आज जैसे ही इंद्र ने जल बरसाया, मूसलाधार बारिश हो रही है, हाथी की सूंड के बराबर एक बूंद है। और जैसे ही बारिश प्रारंभ हुई, वैसे ही कन्हैया जी आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, अगस्त मुनि आ जाओ, पानी की जुगाड़ हो गई है। और तुरंत अगस्त मुनि आए। अगस्त मुनि ओक लगा दी, ओक लगा करके संपूर्ण पानी पी गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। इंद्र ने आकर देखा तो पानी नहीं है, धूल उड़ रही है। समझ गया कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये कोई साधारण व्यवस्था नहीं है। विशुद्ध सत्वम। इंद्र ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, वंदना की। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्तम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः पिता गुरोस्त्वं जगतामधीशो दुरात्ययः काल उपात्तदण्डः हिताय स्वेच्छा तनोभिः समीहसे मानं विधुर्वन् जगदीशमानिनाम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवा। इंद्र ने 12 श्लोकों में वंदना करी और 12वां श्लोक बोला, ईश्वरं गुरुम आत्मानं त्वामहं शरणं गतः। आप ईश्वर हैं, गुरु हैं, आप मेरी आत्मा हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी शरण आता हूं। और भगवान कहते हैं कि पापी भी अगर मेरी शरण आता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। कोटि विप्रबध लागहि जाहु आई शरण तजै नहीं ताहु। आई शरण तजै नहीं ताहु। इस प्रकार सुरभि गाय ने भगवान का अभिषेक किया, भगवान का नाम पड़ा गोपाल। इंद्र चले गए। इंद्र को भगवान ने फटकारा जरूर, फटकार जरूर लगाई। कहा, मया ते कार्य मघवन मखभंगो अनुग्रहणता मदनुस्मृतये नित्यं मदस्येन्द्रियस्याभ्रसम् मामैश्वर्यसि मदान्धो दण्डपाणिं न पश्यति तं भ्रंसयामि सम्पदभ्यो यस्य इच्छाम्यनुग्रहम्।
आज भगवान श्री कृष्ण ने समझाया भी इंद्र को, और फिर इंद्र चले गए ऐरावत हाथी गाय को लेकर के। इधर भगवान एक बार जो नंद बाबा यमुना के जल में डूब गए थे उन्हें बचाकर लाए, और फिर एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। काय की रात्रि आई? शरद पूर्णिमा की रात्रि। और जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आई तो भगवान ने क्या किया? भगवान पिता रात्रि, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। योग माया का सहारा लिया भगवान मन वाले हुए, और मन वाले होकर के शरद पूर्णिमा की रात्रि को निधिवन में गए, और निधिवन में जाकर भगवान ने अपने आप को टेढ़ी आकृति से खड़ा किया। भगवान कैसे हैं? जब बांसुरी बजाते हैं तो कैसे हो जाते हैं? आपने देखी है छवि, बांसुरी बजाते हुए कन्हैया की छवि, वो टेढ़े हो जाते हैं। और वहां टेढ़े नहीं कहते, वहां बांके कहते हैं। वो बिहारी कैसे हैं? बांके बिहारी हैं। उन्होंने बांसुरी बजाई, और उस बांसुरी की आवाज जब चारों ओर फैली, चारों ओर आवाज गई, निशम्य गीतम सुररा निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम वजस्तयः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यन यमलोच्यतोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला दोहंत्यो अभियो कश्चित् दोहं हित्वा समुत्सकाः पयोदिसित संयावो मनोह द्वास्या पराययो। जब वो आवाज गोपियों के कानों में गई तो वहां भागवत जी में लिखा है कि गोपियां अपने अपने अलग अलग कार्यों में व्यस्त थी। कोई गोपी दूध चला रही, कोई गोपी चलामनी साफ कर रही। चलामनी जाने? चलामनी और हड़िया है, और गागर और मटुकिया। अरे सौरभ बिहार में तो सब माताएं अच्छी तरह जानती हैं, सबको पता है ना। और बटलोई, अब आयो है नंबर। बटलोई, अरे जानो, अब करो हाथ ऊपर। बटलोई, बटलोई जानो, बटलोई। मैं गागर की बात ना कर रहा हूं, मैं हड़िया की बात ना कर रहा हूं, मैं बटलोई की बात कर रहा हूं, जानो। बटलोई ये पतीली की मौसी है। बटलोई अब पतीली आ गई है, पहले बटलोई हुआ करती थी। बटलोई में भोजन बनता था। जो काम आज कुकर पतीली कर रहे हैं वो पहले बटलोई किया करती थी। छोटी नहीं होती थी बटलोई, बहुत बड़ी होती थी। 20-25 आदमियों के कुनबा के चावल एक ही बार बन जाया करते थे, इतनी बड़ी बटलोई होती थी। और जैसे ही समय चेंज हुआ बटलोई छोटी होती चली गई। और आपने देखा है कुछ दिन पहले तक कुकर आते थे 5 किलो वाले, फिर कुछ दिनों बाद कुकर आ गए 2.5 किलो वाले, और अब मैंने तो अभी कल परसों सौरभ बिहार में इधर आगे जाओ मार्केट है 250 ग्राम का कुकर देखा। मैंने पूछा कि ये किसके लिए? कि जो एक रहता है उसके लिए।
दिस कुकर इज फॉर सिंगल पर्सन, एक ही आदमी के लिए। अपने पेट, मेरो पेट हाउ, मैं अपने पेट को बनाऊं, बस। मैं निवेदन करूं यहां आप सभी से, सभी गोपियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, लेकिन जैसे ही बांसुरी की बात सुनी, जो जो कार्य कर रही थी सब छोड़ करके कन्हैया जी के पास चली। कुछ गोपियां जो है ना, जिनको उनके पतियों ने घर में बंद कर दिया, वो भीतर से ही आंख बंद करके ध्यान कर रही है, और ऐसो ध्यान, ऐसो ध्यान, ऐसो ध्यान का शरीर छूट गो। ये आत्मा परमात्मा के पास पहुंच गई, शरीर छूट गया। गोपियां शरीर छोड़कर महाराज पहुंच गई, और भगवान ने नेत्र खोला तो देखा, ओ हो, हजारों की संख्या में गोपियां, बड़ी भारी भीड़। उन गोपियों को देख करके भगवान ने बड़े सुंदर भाव के साथ कहा, स्वागतम ते महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्या नामयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। गोपियों, आपका स्वागत है। आप